तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी अपनी अभिलाषा वर्मा। सो गाइस, आज मेरा बेटा जो है एग्जाम दे के आया था इंग्लिश का। गाइस, हम बच्चों को बार बार कहते हैं लर्न कर लो, लर्न कर लो, लर्न कर लो। ठीक है, क्या लर्न कर लो, बच्चों को समझ में नहीं आता। सो गाइस, वो टाइम गया जब हम 90s में पढ़े थे कि नोटबुक में से लर्न कर लो, वही पेपर में आएगा। ठीक है गाइस, आप ये मेरा इंग्लिश का पेपर देखिए, ये जो बच्चा आज पेपर देकर आया है, आज 7th क्लास का एग्जाम देकर आया है। ठीक है, आप देखिए, ये 80 मार्क्स का एग्जाम है जिसमें से 20 मार्क्स किसके हैं, इंटरनल के हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक नहीं है आपकी नोटबुक में। ठीक है, जो कि बच्चे को अपने माइंड से आंसर लेके देखना, अगर जिसका बेसिक स्ट्रोंग है गाइस, वही इनका आंसर दे पाएगा। नेक्स्ट पेज देखो, फिर से ऐसा ही टॉपिक है जिसमें अगर आपने नर्सरी से लेकर 5th तक स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल इन द सेंस कि अगर आपने अपनी इंग्लिश को स्ट्रोंग बनाने के लिए स्ट्रगल किया है तो आपको 6th क्लास से आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है गाइज, अभी देखिए ये सेकंड पेज भी क्या है, बच्चे की अपनी नॉलेज के ऊपर है कि बच्चा इसमें से कैसे आंसर बनाएगा, जो कि है पैसेज बेस। ठीक है, थर्ड पेज आ गया बच्चे का राइटिंग स्किल्स। ठीक है, राइटिंग स्किल्स इनके स्कूल में क्या होता है कि नोटबुक वाली मेंशन होकर नहीं आती, ये अपने पास से कहीं पर भी टॉपिक देंगे। अब गाइस, बच्चा कैसे बनाएगा ये सब कुछ हमें जब सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में एक एक लाइन के सेंटेंस बनाने सिखाए जाते हैं, बच्चे का बेसिक वहीं से स्ट्रोंग होता है। तो गाइज, अगर आपका बच्चा फर्स्ट, सेकंड, इवन देन केजी में भी है ना, तो उसकी इंग्लिश पे फोकस कीजिए, उसकी इंग्लिश स्ट्रोंग बनाने में, कि बच्चा अपने पास से छोटे छोटे सेंटेंस बनाए, ताकि छोटे छोटे सेंटेंस ही आगे बड़े होकर बड़े सेंटेंस का एक विकराल रूप लेते हैं। सो गाइज, आपको इसमें से दिख रहा है थर्ड पेज आ गया है, लेकिन इनकी नोटबुक में इससे रिलेटेड कुछ नहीं कराया गया, सेम टॉपिक नहीं करवाया गया, लेकिन हाँ समझाया गया था कि अगर कंप्लेंट के ऊपर आ जाए कोई लेटर, कोई ईमेल इनविटेशन के ऊपर आ जाए तो आपने कैसे लिखना है, लेकिन कैसे आएगा, क्या टॉपिक आएगा। सो गाइस, ये देखिए, अभी करंट जो हुआ है फ्लड और लैंडस्लाइड्स के ऊपर क्या आ गया, ईमेल आ गया है। अपने ग्रैंडफादर को एक्सप्रेस करिए, अपने जॉय एंड प्राइड को। तो गाइस, इस पेज में से भी नोटबुक में बच्चे के पास कुछ नहीं था कि जो बच्चा लर्न करके जाएगा एज इट इज, और एज इट इज पेपर में लिख के जाएगा। ठीक है, थर्ड पेज भी आ गया आपके पास, फिर से गिवन बिलो इन अ सेट इंस्ट्रक्शन फ्रूट, मतलब कि सारा एक क्या प्रोसीजर जा रहा है, एक लैंग्वेज। अगर आपके बच्चे को लैंग्वेज नहीं आती तो 6th क्लास के बाद सफर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गाइस, बच्चे की इंग्लिश ग्रामर पर फोकस कीजिए। 4 शीट्स हो चुकी हैं जिसमें अभी तक लिटरेचर का कोई नामो निशान नहीं है। अब हम आ गए हैं फोर्थ शीट पर। फोर्थ शीट पर ये लिटरेचर के हैं असर्शन वगैरह, लेकिन ये वो टॉपिक नहीं है जो मैम ने क्लास में कराया था। ये इनके चैप्टर में से कहीं से भी कुछ भी उठाकर दे देते हैं जिसमें बच्चे को अपने आप से लिखना होगा। अब गाइस, मेन चीज पर आते हैं, जो बच्चा लर्न करके गया। सिर्फ वो एग्जाम आया इस ये 10 मार्क्स का, फिर आगे आया ये 12 मार्क्स का, यानी कि 22 मार्क्स का जो एग्जाम है वही आया है सिर्फ आपका लर्न किया हुआ। सो गाइस, अगर आप भी अगर ये सोच रहे हैं कोई बात नहीं, हमारा बच्चा छोटा है, इधर घूम लो उधर घूम लो, ट्यूशन में पढ़ाया बहुत है, लेकिन एक ट्यूशन वाली टीचर कभी भी लैंग्वेज पर इतना फोकस नहीं कर पाएगी जो आपका बच्चा स्कूल में करके आएगा। सो गाइज, अपने बच्चे को कहिए कि जो भी वो स्कूल में सीख रहा है सारा टाइम सो जाए, सारा टाइम वो सो जाए, लेकिन जब टीचर लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर समझा रही है, तब अपनी आंख, कान, नाक, दिमाग सब खोल कर रखे और ध्यान से सुन के आए, और चैप्टर रीडिंग भी ध्यान से सुने। नोटबुक का वर्क आप इधर उधर से मांग कर भी कंप्लीट कर सकती हैं, लेकिन जो एक बार हाथ से गुजर गया उसको आप वापस नहीं लेके आ पाएंगे। सो गाइज, आज का आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइज, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जब कोरोना टाइम चल रहा था, मेरे बेटे का क्या था, फर्स्ट
ईयर था स्कूल जाने के लिए, और मैं अपने बच्चे को 3-3 घंटे लेकर बैठती थी, और मेरी फ्रेंड्स आकर मुझे कहती थी क्या यार तू बच्चे को पढ़ाई जा रही, नर्सरी क्लास का बच्चा है। अगर मैंने उस टाइम अपने बच्चों पे फोकस ना किया होता तो गाइज आज मेरे बच्चों का वही हाल होता जो गली गली में बहुत सारे बच्चों का हाल है जो पढ़ाई से डर रहे हैं। सो गाइज प्लीज 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 इट्स आर रिक्वेस्ट, बच्चों को प्यार से समझाइए और कहें कि सिर्फ लैंग्वेज पर फोकस करें। ओके, बाय बाय।